स्टूडेंट, जिस तरह हम लोगों ने पिछली वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चंस करवाए थे इस एक्सरसाइज 1.3 के, जिसमें आप लोगों ने एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था। क्वाइट अ सिंपल वन, बट इम्प्लीमेंटेशन उनकी आपने सोच समझ के करनी है, क्योंकि उसमें इस एक्सरसाइज में आगे स्टूडेंट्स के एरर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब जैसे ये क्वेश्चन अगर हम अगर देखें तो ये आपके पास फ्रिक्शन में है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपने सिमिलरिटी ढूंढनी है। सिमिलरिटी ढूंढ के उसको y के इक्वल सपोज कर लेना है, ठीक है। ताकि y के इक्वल किसी भी वेरिएबल के इक्वल सपोज करने का मकसद हमारा ये होता है कि हम उस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकें। सॉल्व तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको एलसीएम लेकर मल्टीप्लिकेशन करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें, आंसर तब भी वही आएगा। लेकिन इश्यू वो होगा, वो एक तो लेंथी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा जिसका चांसेस ज्यादा होते हैं एरर निकलने के। अगर आप यहां इस क्वेश्चन में देखें x माइनस वाई ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए है, इसकी इस क्वेश्चन से सिमिलरिटी कैसे है इस टर्म के साथ कि ये इस टर्म का रेसिप्रोकल है। तो अगर हम इस इक्वेशन को y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, या आप y इज इक्वल टू लिख दें, ज्यादा बेहतर होगा। y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन को अगर y के इक्वल करें तो जाहिर है ये इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको 1/y कह दें इज इक्वल टू 7/12। अब आप देखें ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है या ये है, जाहिर है ये देखने में लग रहा है ये आप सिंपल, इसका आपके पास यहाँ पे टर्म्स कम हो गई हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी सॉल्व करना। चलिए एलसीएम लेते हैं इसका अगर आप एलसीएम लें तो वाई स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू 7/12 हो जाएगा। इसी तरह जो चीजें डिवाइड हो रही है उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू, ये y इधर आ गया तो 7y, ठीक है। अब इस 7y को दूसरी साइड पे अगर हम शिफ्ट कर दें तो 12y स्क्वायर, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो माइनस 7y एंड माइनस 12। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास इस टाइम पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके, जो कि आपको याद हो, अगर मैंने करवाया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2l। चूंकि यहाँ पे y है तो हम लोग यहाँ पे y इक्वल कर लेते हैं, ठीक हो गया। a वाली टर्म होगी y स्क्वायर वाली, b होगा y वाली और c होगी कांस्टेंट। चलिए इसको पुट करते हैं क्वेश्चन, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो माइनस बी चूंकि हमारे पास सेकंड वाली टर्म होगी तो ये माइनस एंड फॉर्मूले का माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 7 का ही आपने स्क्वायर लेना है, माइनस 4 ए आपके पास 12 एंड सी आपके पास हो गया माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2a आपके पास है 12 प्लस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस करके प्लस माइनस इसको फर्दर करें तो ये 49 बन जाएगा। और इनको अगर आप करें तो 12 144 होता है आपके पास, एंड 144 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, तो 576 आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a मतलब 24। इसी तरह अगर इसको मजीद आप प्लस माइनस करें तो 576 एंड 49 को माइनस करें अगर आप, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 एंड 527 डिवाइडेड बाई 24। चूंकि हमें पता है कि 527 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसको हम मजीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये हम लोगों ने माइनस माइनस करके प्लस कर देना था, तो यहाँ पर प्लस हो, तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 625। तो अगर आप 625 को देखें तो 625 होता है 25 का अंडर रूट। तो अगर हम इसको मजीद सॉल्व करें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 25 डिवाइडेड बाई 24। इसी तरह इसको एक दफा प्लस से सॉल्व करें, एक दफा माइनस से। प्लस से करेंगे 7 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 24 एंड 7 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 24। इसी तरह इसको सिमिल्टेनियसली अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 24। इनको अगर करें तो ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 6 एंड दिस इज आई थिंक सो 8 एंड स्टिल ये भी होता है तो
3 एंड दिस इज 2। तो इसका आंसर 2/3 आ जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो -18 डिवाइड बाई 24, तो 6 3 एंड 4 इसका आ जाएगा -3/। अब जो स्टेप करना है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको करवाया था ना कि आपने y की वैल्यू निकाल के उसको वापस जो y की थी वैल्यू उसकी जगह पुट करके उसको दोबारा सॉल्व करके, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, जो वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होता है हमने उसकी वैल्यू निकालनी होती है। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू मजीद। अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो हम इसको यहाँ पे इस साइड में सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू चूंकि आपके पास एक आई है 2/3 और एक आई है आपके पास -3/4। अब आपने वापस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है, क्योंकि x -a डिवाइडेड बाय x प्लस a इज इक्वल टू 2/3 एंड x -a डिवाइडेड बाय x प्लस a इज इक्वल टू -3/4। इसी तरह आपने सिमिलटेनियसली सॉल्व कर लेना है। जो चीज डिवाइड हो रही है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 3x - 3a इज इक्वल टू 2x प्लस 2a। इसी तरह का आप इसको भी सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4x - 4a इज इक्वल टू -3x - 3a। ठीक है, दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें। 3x - 3a - 2x - 2a इज इक्वल टू 0। 3x - 2x होगा x, -3a - 2a होगा -5a आपके पास। 5a अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5a। इसी तरह इस क्वेश्चन में आपने दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेना है। +3x + 3a इज इक्वल टू 0। 4x - 3x होगा आपके पास 7x, -4a + 3a होगा आपके पास -a। a को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें। 7 को दोनों साइड पे जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास a का रिक्वायर्ड x का आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा a/7। तो ये आपके पास इसके दोनों के सॉल्यूशन सेट बन जाएंगे। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुके बोर्ड में 1-2 दफा। मैं पुराने क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा जो कि बोर्ड में बहुत ज्यादा रिपीट हुए। कोशिश वही करता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा सकूं। तो आप वीडियो देखें तो आपको बाकी क्वेश्चन देखते साथ ही समझ आ जाए कि ये सर ने हमें करवाया हुआ है, क्योंकि आपको इतना टाइम होगा नहीं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊं, क्योंकि मैं आपको सारे अगर क्वेश्चन करवाने लग गया तो आप पजल हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं वो आप समझें, उसकी प्रैक्टिस करें और बाकी क्वेश्चन इंप्लीमेंट करें। अगर आपको वो क्वेश्चन फिर भी समझ नहीं आ रहे तो वो क्वेश्चन फिर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें, ताकि मैं आपको उन क्वेश्चंस की वीडियोस बना के और आपको मजीद समझा सकूं। मैं आपके लिए हाजिर हूं, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में मुझे बिला झिझक बता सकते हैं कि मुझे समझ नहीं आया, ताकि वो मैं आपको क्वेश्चन मजीद दोबारा समझा सकूं या फिर किसी और फॉर्म में समझा सकूं। हो सकता है मैं आपको बस दोबारा समझाऊं तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अगर हम इस 10वें पार्ट की बुक के क्वेश्चन पे देखें तो ये हमारे पास एक अरे टाइप के क्वेश्चन बन गए। अरे टाइप का क्वेश्चन मतलब आपके पास x की पावर 4 से शुरू हो रहा है, फिर 3 पे आ रहा है, फिर 2 पे, 1 पे और 0 पे। वहां पर तो ये होता था कि x की पावर 4 और 2 कॉमन होती थी, तो हम इसको स्क्वायर को y की इक्वल सपोज करके सॉल्व कर लेते थे। चूंकि कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने पावर्स ही ज्यादा दे दी है, 5 टर्म्स दे दी हैं, तो उसको करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ टर्म होगी। अगर तो आपके पास 4 इक्वेशंस होती तो आप कुछ ना कुछ कॉमन लेके भी कर सकते थे, लेकिन चीजें ही आपके पास अब 5 आ गई हैं। तो अगर इस तरह के 5 टर्म आपके पास आ जाए तो उसको करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। आपने क्या करना है, जब आपके पास पावर 5 के क्वेश्चन आ जाए तो जो आपके पास मिड टर्म वाली पावर होगी ना, मिड वाली पावर मतलब एक 4 है, 3 है, ये 1 है और 0 है, लेकिन मिड वाली 2 है। x की पावर 2 को हर टर्म के साथ डिवाइड करवा देना। सिंपली डिवाइड करवाएंगे ना जब आप, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी क्वेश्चन। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब भी आपने कोई चीज करनी है तो वो सब टर्म्स के साथ करेंगे, तो इसलिए मैंने डिवाइड करवा दिया x स्क्वायर के साथ, ताकि मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाए। इस क्वेश्चन को करने के लिए और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान वाला मैंने पिक किया ताकि आपको समझ आए। अब ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 2 टर्म रहेगी, ये कैंसिल हुआ, यहाँ पे 1x की टर्म, ये कंप्लीट कैंसिल, ये यहाँ पे 1 बच जाएगी और यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हो सकता। यहाँ पर बच गई x स्क्वायर की टर्म, यहाँ पर -2x,
यहां पर -2 बच गया आपके पास। इसी तरह +2 डिवाइडेड बाय x, और ये आपके पास आ गया 1/x²। ठीक है, अब आपने करना है x² वाली x² के साथ अलग कर लेंगे, इसको अलग ब्रैकेट में लिख लें, x² + 1/x² वाली को, x वाली को x वाली के साथ अलग कर लें, चूंकि -2x + 2/x है तो उसको ऐसे लिख दें फिलहाल, और जो कांस्टेंट है उसको अलग लिख दें। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको मैंने क्या करना है। x² + 1/x², चूंकि मैंने आपको बताया था कि पहली टर्म अगर नेगेटिव होगी तो वो कॉमन आ जाएगी, क्योंकि 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 भी ले लेंगे, तो x -1/x आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिए तो अंदर भी माइनस हो गया, -2 = 0। ठीक है, अब देखें, अब y सपोज मैं तब करता था जब कुछ सिमिलैरिटी होती थी, लेकिन यहां इन दोनों टर्म्स में अगर देखें तो सिमिलैरिटी तो नहीं बन रही ना, क्योंकि ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। अगर तो ये दोनों प्लस वाले ये कोई फार्मूला मैं ऐसा बना लूं, यहाँ पे a + b² का बन जाए, ये भी a + b बन जाए, ये माइनस वाला बन जाए, तो हो सकता है कि मैं वहां पे y कॉमन ले सकूं। तो अगर आप गौर करें इस टर्म के साथ, अगर मैं बल्कि इस टर्म के साथ अगर आप ऐसा कर लें, या बल्कि आप ऐसा करें, इस टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों तरीकों से हो सकता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस टर्म में आप क्या करें, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2 कर लें। ठीक है, वो करने से क्या होगा मैं आपको बता दूं, उससे ये होगा कि हमने माइनस वाला है ये टर्म, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म पहले से बनी हुई थी, तो माइनस वाला यूज करके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। कैसे, a² + b² -2a एंड b, चूंकि ये कैंसिल हो जाता था इसलिए मैंने -2 और +2 लिखा है। आप पूरी टर्म भी लिख सकते हैं, और +2 भी आ गया साथ। ठीक है, और ये टर्म ऐसे ही आ जाएंगे आपके पास। सिमिलैरिटी बनानी थी तो ये क्लोज होके फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, a - b² + 2 -2 × x - 1/x -2 = 0। अब अगर गौर करें तो ये वाली और ये वाली टर्म सिमिलर होगी, इसको आप y के इक्वल कर लेंगे। y के इक्वल करेंगे तो मैं इस पेज पे आपको बताता हूं कि क्या कंडीशन बनेगी। तो जैसे ही अगर हम इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। कैसे, y + 2 - 2y - 2 = 0। ठीक है, अब अगर वर्क करें तो ये वाला इस वजह से कैंसिल हो गया, टर्म बच गया आपके पास y - 2y = 0। अब आप सिंपली क्या करेंगे, y - 2y = आपके पास, आपको पता है क्या होता है, -y, तो यहां से y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वही कंडीशन जो आपने वापस पुट कर लेना है, कि आपने क्या करना है कि वापस y की जगह ये टर्म पुट कर लेंगे। कैसे, x - 1/x = 0। अब आप यहां से एलसीएम ले लें, x² - 1/x = 0। जो डिवाइड हो रहा है उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x² - 1 = 0, चूंकि 0 के साथ कोई भी चीज डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। तो अब -1 माइनस हो रहा है तो जाके प्लस हो जाएगा, दोनों साइड पे x का अंडर रूट लें तो x की वैल्यू आपके पास +- 1 आ जाएगी, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर इन दिस गिवन क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन इनको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे बीच में फ्रिक्शन आ जाती हैं, बीच में 4 टर्म वाली वैल्यू आ जाती है, जिसमें माइनस वाली टर्म वाली आ जाती है, तो उसको किस तरह कॉप करना है अपने सोल्यूशन को। तो इसलिए मैंने मिलता हुआ जोड़ के वो वाले क्वेश्चंस करवाए जो पिछले हर क्वेश्चन से मुख्तलिफ हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। अब आपने क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लाजमी करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये चीज़ समझ आई है नहीं। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे मुझे पता तो चलेगा कि मैं आपको सही पढ़ा भी रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, आज तक के लिए यही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।